संविधान में संशोधन हुआ, जो चीजें जैसे सर ने बताई कि जो चीजें बाबा साहब ने बोली थी उसके अगेंस्ट जाके कांग्रेस ने जो है वहाँ पे बदलाव किए। अभी आपको लगता है कि मतलब यहाँ पे जो पार्टी है वो संविधान के विरोध में? देखिए, संविधान की एक जो मूल आत्मा होती है ना, वो हम सबको समझ में आ रहा है। क्या सच्चाई है और क्या शोरगुल में जो मेन जो मैसेज है हमारा, वो हमारा छुप जा रहा है, वो हमें पता है। संविधान एक रूल बुक है, देश किस हिसाब से चलेगा। पिछले 10 सालों में आप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जो सारे के सारे जो संवैधानिक संस्थाएं थी, बाबा साहब ने क्या बनाया। बाबा साहब को इतना समय कैसे लगा? उन्होंने संविधान, इतना डिटेल्ड संविधान है कि जो वर्ल्ड के बेस्ट जो डेमोक्रेसीज हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए, उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट किया, उसको शामिल किया, उससे बनाया। अब आप देखेंगे कि पिछले 10 सालों में स्टेप बाय स्टेप वो जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको धीरे धीरे खत्म करके है ना। मैं आरोप लगा रहे कि इस देश में भाजपा ने इंस्टीट्यूशन हटाए कई सारे, एक का नाम बताएं। है ना, हाँ, जैसे मैं बता दूं, मैं बता दूं, आप लोकल गवर्नेंस में पंचायती राज सिस्टम ले लो। मैं एग्जांपल बता दूं आपको। आप जो आपके जितने भी ये जांच एजेंसीज बनी हुई है, इनको ले लो। आप सीबीआई को ले लो, आप ईडी को ले लो, आप कोई से इंस्टीट्यूशन, आप सुप्रीम कोर्ट को ले लो, आप मीडिया को ले लो। क्या बदलाव क्या हो सर? ये सारे भाई लोग पूछ रहे बदलाव। 4 पिलर्स का बता रहा हूँ, जो हमारे जो 4 में जो पिलर्स हैं। जुडिशरी का आपने देखा, उसकी जो सैंक्टिटी है कॉम्प्रोमाइज हुई है, जुडिशरी की सैंक्टिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। मीडिया के बारे में एक अलग से टर्म कॉइन हुआ है, जो कि पहले नहीं था, जो कि पहले संविधान के अकॉर्डिंग क्या बदला है, ये पूछा जा रहा है कि संविधान के अकॉर्डिंग। आपने बोला संविधान में चेंजेस हुए हैं, वो मैं पूछ रही हूँ कि चेंज क्या हुआ है संविधान में। बाबा साहब ने जो इंस्टीट्यूशंस बनाए, उन सबको कमजोर किया गया, उनके पावर को कम किया गया। बिल्कुल हुआ है इस देश में, सच में। ऐसे करने से क्या होगा? अब देखिए कि जो भी इंस्टीट्यूशन वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उसके चलते हो क्या, दुनिया भर में भारत की थू हो रही है, कुछ सेलेक्टिव। अरे मैं तो 4 में घूम लिया गुरुजी, यूएस चला गया, पेरिस चला गया और दुबई चला गया, और यहाँ पे हूँ, है ना, बात समझ गया। तो पूरी दुनिया में थू हो रही है। हंगर इंडेक्स में सबसे डाउन नाम है ना, सारे के सारी चीजों में हमारे इंडिया का नाम डाउन हो रहा है। और जिम्मेदार कौन है भाई? ये उस हंगर इंडेक्स की बात करें जिसमें अफगानिस्तान हमारे से ऊपर है, वही हंगर इंडेक्स की बात करो। बिल्कुल वही। बताओ, अफगानिस्तान हमारे से ऊपर है जो भीख मांग रहा है, जिसको हम गेहूं देते हैं वो हमसे ऊपर है हंगर इंडेक्स में, उसकी बात कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि 80 करोड़ बोलने दो भाई, पेट मैं बोलूंगा अभी, पेट में और दर्द होगा। इन्होंने पहले क्या बोला? जुडिशरी। ये क्या चाहते हैं पता है? उस दौर जैसा जुडिशरी हो जिस दौर में याकूब मेनन जैसे के लिए 2 बजे रात को कोर्ट खोल दिया जाता था, वो वाला जुडिशरी चाहिए तो नहीं मिलने वाला। दूसरा बात कर रहे हैं मीडिया की, भैया ये उस मीडिया चाहते हैं जिसमें वो बताया जाता था गोधरा कांड, भैया उसमें ट्रेन की गलती थी, ट्रेन में जो लोग थे उनकी गलती थी, इस वजह से ट्रेन जली थी। लेकिन बाद में साबरमती रिपोर्ट देख के क्या पता चला कि उसमें एक पर्टिकुलर मुस्लिम वर्ग ने पत्थरबाजी करी, उसमें पेट्रोल डाल के जलाया गया। वो चाहते हो मीडिया, वो मीडिया भी नहीं मिलने वाला। तीसरा इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, ईडी सीबीआई। भैया जब ईडी सीबीआई कांग्रेस का दौर था ना, उसमें भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव पे ही कन्विक्शन आई थी। उस टाइम पे भी ईडी सीबीआई कांग्रेस को ही पकड़ती थी, आज भी कांग्रेस को ही पकड़ रही है। तो भैया इसमें परिवर्तन का हुआ। दूसरा बात कर रहे हैं कि भैया थू हो रही है। अमेरिका के बाइडेन बोलते हैं भैया आई एम योर फैन, मोदी जी ऑटोग्राफ दे दो। ऑस्ट्रेलिया वाले बोलते हैं भैया मोदी जी यू आर द बॉस। पापिया न्यू गिनी वाले पैर छू के नमस्ते कर रहे हैं। आज रशिया और यूरोप दोनों नतमस्तक है मोदी जी के आगे कि भैया मेरे समर्थन में एक लाइन बोल दो, मेरे समर्थन में एक लाइन बोल दो। आज अरे क्या आंखें दिखा रहा भैया? सारे के सारे देश हमारे नालायक बेटे हैं, क्या बात, हमारे नालायक बेटे हैं। क्या बात? आज सारे के रशिया में मोदी जी ने जाके एक लाइन बोल दिया कि दिस इज नॉट देयर ऑफ वॉर, वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया कि भैया दिस इज नॉट देयर ऑफ वॉर। तो भैया आज हमें मत सिखाओ, इंडिया G20 होस्ट कर रहा है, इंडिया ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, इंडिया जितना भी दुनिया भर के इकोनॉमिक फोरम है सब आज भारत में होने लगे। आतंकवाद चला गया, कश्मीर आज स्मार्ट सिटी बनने लग गया। तो भैया अब जो आप कांग्रेस वाला काल चाहते हो ना, जिसमें एक तरफ शरिया चलता था, शाहबानू केस को संविधान से ऊपर रख के शाहबानू केस रख दिया गया, शरिया लॉ बना दिया गया, तो वो आज इस दौर में नहीं होने वाला। आप जैसे लोग छाती पीटते रहिए। अमित शाह का पुतला जलाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि अमित शाह ने संविधान की डिसरिस्पेक्ट करी है, बाबा साहब की डिसरिस्पेक्ट। हाँ, सारे इंडियंस नहीं सर, अलायंस वाले जला रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, ये भाई से पूछना चाहूंगा, संविधान का डिसरिस्पेक्ट अमित शाह जी ने किया या फिर उसमें 10 बार संशोधन करके इमरजेंसी लगा के इंदिरा गांधी जी ने किया, या फिर किसने राजीव गांधी जी ने किया, इतने सारे सिखों का नरसंहार करवा के किसने किया भाई बताओ ना?
संविधान का डिसरिस्पेक्ट नहीं बोलोगे अब? संविधान का डिसरेस्पेक्ट तो बीजेपी कर रही है सबसे ज्यादा गुरुजी। अच्छा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न किसने दिया? अरे अरे रिपीट मत करो, जो बातें बोल चुके उनको रिपीट मत करो। मतलब वो मैं पॉइंट कह नहीं है रहा हूं- आपके लिए? मैं कह रहा हूँ कि संविधान का सबसे ज्यादा डिसरेस्पेक्ट बीजेपी ने किया है, संविधान को मानती नहीं है। और लोकसभा चुनाव में भारत की जनता ने बीजेपी को फिर से मेजोरिटी के नीचे लाके उनको प्रूव कर दिया है। तो बीजेपी की जो चूल्हे हैं, बीजेपी का जो बेस है, बीजेपी का बेस आज की तारीख में बाबा साहब की बात इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी का बेस हिल चुका है। बीजेपी को लोकसभा में बीजेपी को लोकसभा में पता लग गया है कि जो हमारा जो संविधान है, संविधान को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो देश की जनता जवाब देगी। मेरा एक सवाल है, क्या संविधान को बदलना इतना आसान है कि एक पार्टी मेजॉरिटी में आ जाएगी और संविधान बदल जाएगा? मेरा आपसे नहीं बदल पाएंगे और देश की जनता ने जवाब दे दिया। नहीं बदल पाएंगे। देश की जनता ने जवाब दे दिया। हरियाणा में प्रचंड बहुमत की जीत देके, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत की जीत देके, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में प्रचंड बहुमत की जीत देके भारत की जनता ने जवाब दे दिया। और लोकसभा चुनाव में भी अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? जब प्राइम मिनिस्टर कौन है? जवाब दीजिए। जर्मनी में जब प्राइम मिनिस्टर कौन है भारत का? अरे सुनो, जर्मनी में जब सारे के सारे लोग थे ना, मेजोरिटी जर्मनी में जो मिनिस्टर कौन है भाई? प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? पता है ना, जिसकी डिग्री फर्जी है, वो पता है ना किसकी डिग्री फर्जी है, पता है ना किसकी डिग्री फर्जी। भाई ये देखो, नहीं ये डिग्री की बात कर रहे हैं। जो इमरान खान है ना पाकिस्तान का, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ था, पाकिस्तान की देख लो बल्ले बल्ले हो गई। दूसरा हमारा यूक्रेन वाला वो जोकर देख लो, वो भी हार्वर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ था, आज देखो यूक्रेन साफ कर गया। हमारे राहुल गांधी जी को देख लो, जहां अरे बोलते मैं राहुल गांधी जी विदेश से पढ़ के आए ना। अरे बोल दो, राहुल गांधी जी विदेश से पढ़ के आए कि नहीं? एक सेकंड मैं बता देता हूँ, 1 मिनट बता देता हूँ। मानो बोल दे कि मैं मैं बताता हूँ, 1 सेकंड मैं सुन लीजिए। ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी, 1 सेकंड, नरेंद्र मोदी नहीं पढ़े लिखे, नरेंद्र मोदी अनपढ़ है, यही बात कह रहे हो ना? मैं बता रहा हूँ। तो इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में माफी क्यों मांगी? जब बीजेपी के लोगों ने वहां पर अर्जी डाली कि ये लोग कह रहे हैं, तो वहां पर साबित क्यों नहीं कर पाए? ये कहेंगे ईवीएम हैक हो गया, फिर ये कहेंगे कि चाइना वाले आग दिखा रहे, ये कहेंगे नेपाल वाले आग दिखा रहे, चाइना वाले आग दिखा रहे, पर फिर भी भारत के प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश से वहां तक चले जाते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश से लेकर चीन के बॉर्डर तक, सर 1 सेकंड, चीन के बॉर्डर तक सड़क बना दिया। आज इंडियन आर्मी आज चीन के सामने खड़ा होता है। इनके टाइम पर कहीं ना कहीं भारत जब चीन आग दिखाता था तो मनमोहन सिंह अपना यात्रा रद्द कर देते थे, पर नरेंद्र मोदी बॉर्डर पे खड़े होकर भाषण देते और वहां तक सड़क बनवा देते। ये तरक्की होती है देश की। और ये कह रहे हैं नेपाल की, नेपाल में कम्युनिस्टों की सरकार तो बनी थी, अब हट गई। अब जो प्रधानमंत्री वो दिल्ली आके मिलने आते हैं, क्यों मिलने आते हैं भाई? आज परिवर्तन का सबसे बड़ा ग्रोथ पता है क्यों? कि भारत जो 11वें नंबर पे था, आज 4थे नंबर पे। जो इकोनॉमी भारत की 1.5 ट्रिलियन की थी, आज 4.5 ट्रिलियन से ज्यादा है। जिस भारत की इकोनॉमी और सब कुछ बढ़ रहा है ग्रोथ के साथ, आज इंडिया को कहीं ना कहीं पूरा विश्व ये कह रहा है G20 हम करते हैं। सर 1 सेकंड, G20 हम कहते हैं, शराब तो नहीं बांट रहे, अरे शराब तो नहीं बांट रहे, घोटाला तो नहीं कर रहे। 1 सेकंड, घोटाला तो नहीं, अरे शराब तो देखो भाई, आपने बोला चाइना जमीन घेर के बैठा ना, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, चाइना के साथ माँ बेटे MOU साइन करने क्यों गए थे? अरे गुरुजी, और दूसरी बात, कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में बताओ, पढ़ा था गुरुजी? बताओ। अरे कौन से? अच्छा, नहीं गए थे? कौन से में पढ़ा था? नहीं गए थे राजीव गांधी व्हाट्सएप ग्रुप का नाम तो नहीं गए थे? राजीव गांधी फाउंडेशन। अरे न्यूज क्लिक किसका है? अरे बताओ, न्यूज क्लिक किसका है? व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ा। अब नहीं जवाब देंगे। बताओ, अंबेडकर को मानते हो ना? अच्छा, अरे डॉक्टर BR अम्बेडकर को मानते हो? की तो बात चल रही है। अरे गुरुजी, अरे मैं आपका जवाब नहीं दूंगा, अरे आपका जवाब नहीं दूंगा। अरे आप मानते हो गुरुजी? सवाल पूछो, मानते हैं? तो देखिए, हम क्या आचरण को मानते हैं, विचारधारा को मानते हैं सर? मानते हैं ना? अरे मैं आपके मानते हैं ना? डॉक्टर अब सुन लो। अरे नहीं, ये देखो मैं बता दूं क्या करेंगे। सुनो 1 सेकंड, सुनो भाई, तुम 4 कंट्री गए हो? हाँ। 4 कंट्री गए हो? पाकिस्तान गए हो? नहीं गए ना? जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम सुना? जोगेंद्र नाथ मंडल, नहीं सुना। आजादी के टाइम पे भीमराव अंबेडकर, जोगेंद्र नाथ मंडल, 2 बड़े नेता थे दलितों के। पाकिस्तान में जोगेंद्र नाथ मंडल रह गया, भीमराव अंबेडकर इंडिया में रह गया। जोगेंद्र नाथ मंडल की पढ़े लिखे बाबू, हिस्ट्री पढ़ लियो, पता लग जाएगा। अरे गुरुजी, दिमाग से निकल जाएगा तेरा सारा कुछ, समझ गया? मेरी बात पढ़ना तो पढ़ाई नहीं है। अरे गुरुजी, पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है। सुन, अरे पप्पू की चमचा यूनिवर्सिटी का चल रहा है। अरे पप्पू का नहीं हो,
चलते यूनिवर्सिटी का चल रहा है तो बकवास कर रहे हैं, किसी की सुनी नहीं रहा तू, किसी की सुनी रहा तू, वो एग्रीमेंट हुआ बता उससे, वो बता जवाब दे एग्रीमेंट का। देखो मैम, ये जवाब नहीं देंगे, इनके अंदर इतना गूदा नहीं है, जवाब दे दे सिर्फ चिल्लम चिल्ली करेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 291 में लिखा था कि जब तक भारत का प्रत्येक मुसलमान पाकिस्तान नहीं चला जाता और जब तक पाकिस्तान का प्रत्येक हिंदू भारत में नहीं आ जाता तब तक इस विभाजन को नहीं मानेंगे। पूछो मानते हो इस बात को? भेजोगे भारत के व्हाट्सएप मुसलमान को? दिखा दो, दिखा दो। अब उनके बुक को भी झुठला दिया। उसके बाद दूसरी बात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला था एक भारत में दो संविधान और दो झंडे नहीं होंगे, लेकिन कश्मीर में संविधान भी अलग कर दिया और कश्मीर का झंडा भी अलग कर दिया। क्यों कर दिया भाई कांग्रेस ने? अगर इतना ही संविधान के साथ थी तो बोलो 370 क्यों लाई? दो संविधान दो झंडे क्यों हो गए भारत में? बताओ, जवाब दो। अब नहीं दोगे? हवा निकल गई। यही लोग है भैया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं मानेंगे। चंद्रशेखर रावण के नीले अंडे में से निकल के नीले कबूतर बनते हैं, तो यही जवाब आती है। मैं बता रहा हूँ, माफी मांगने चोट पर अमित शाह ऐसा ही बोलेंगे, डंके की चोट पर ऐसा ही बोलेंगे। और मैं कहता हूँ कि अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों की, जो सिर्फ अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाते हैं, काम कुछ नहीं करते, उनकी दुकानें अमित शाह और नरेंद्र मोदी बंद करेंगे। वीडियो देखा, जो वीडियो वायरल हो रहा है पूरे ट्विटर पर, वो आपने वीडियो देखा, उसमें क्या क्या बोला उन्होंने? मैम एक प्रश्न और, जब वो वीडियो, एक मिनट, वो छीन लेंगे, वो जब वीडियो बन रही थी, अमित शाह जी ने सबके सामने भाषण दिया। सबके सुनो भाई, अमित शाह जी ने सबके सामने भाषण दिया। वहां पे कांग्रेस के भी नेता थे, इनकी महारानियां भी बैठी थी। मुझे समझ में नहीं आता, जब वहां पे भाषण दे रहे थे अमित शाह जी, वैसे तो तुम बेंच पे खड़े होकर तालियां बजाओगे, चिल्लाओगे, उस टाइम पे 12 घंटे तक तुम्हारे मुंह पे ताली क्यों लगी थी? 12 घंटे बाद बाहर देश से एक सोरस के तरफ से एक क्लिप आती है, भैया इनको एजेंडा मिल जाता है कि अब तुम्हें इस एजेंडे पे बात करनी है। 12 घंटे तक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अमित शाह जी ने गलत बोला? तुम सब भी तो वहीं बैठे थे ना, उस टाइम पे किसी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? 12 घंटे बाद तुम्हारी आंख क्यों खुली? बताओ ना। ऐसे तो तुम तुरंत तालियां बजाते हो। बोलते ही जैसे ही उन्होंने बोला वैसे ही विरोध चालू हो गया। कौन सी दुनिया में बैठे? 12 घंटे बाद विरोध। अरे आपने कहां से व्हाट्सएप पे आगे कहां से आप परेशान? 12 घंटे बाद क्लिप वायरल हुई, उसके बाद विरोध शुरू हुआ। इसीलिए बोलता हूँ नीले कबूतर है ना, उनके पास ज्ञान कुछ नहीं है। अकेले आदमी को देख के ना सब बोल रहे हैं, ये अकेला है इसलिए सब बोल रहे हैं, सारे भाजपा ही हैं। हाँ, अब ये खुद अपने मुंह से, हम भी अम्बेडकरवादी है, अब ये खुद बताएंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और जामिया मिलिया इस्लामिया से आरक्षण किसने हटाया था? नहीं है भाई आरक्षण, बताओ। देखो अब देखो मैं बता दूं, आप इस डिस्कशन में एक चीज नोट कर लो, जवाब नहीं देगा फंसेगा। जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज के बारे में बात करेंगे। वो अपने डिस्कशन में अगर हिंदू मुसलमान के अलावा सुनो बिना हिंदू, बिना मुसलमान, बिना पाकिस्तान, अगर कोई सेंटेंस पूरा कर दे तो मुझे बता। मालिक बनाओगे, किराएदारों को मालिक बनाओगे, एक सेकंड, किराएदारों को मालिक बनाओगे तो उसकी तो राजनीति होएगी ना। उन्होंने सवाल पूछा कि जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्यों SC ST समाज को आरक्षण नहीं मिलता? बताइए, ये सवाल बताइए। अपनी एक लास्ट बात बोलूंगा, अरे एक लास्ट बात बोलूंगा। ये भी मैं कहता हूँ, मुझे लग रहा है ये भी कहीं ना कहीं आपको क्यों महसूस हुआ कि हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं यहाँ पे? कहाँ किसी? मैं एक बात बोल दूं, देखो काफी, देखो सुनो भाइयों, एक बात सुन लो, काफी लंबा डिस्कशन हो गया। एक आखिरी बात बोल के जाऊंगा, जवाब दिया। एक आखिरी बात बोल के जाऊंगा, सुन लो, एक आखिरी बात बोल के जाऊंगा, सुन लो। जो स्क्रिप्ट बाबा साहब ने संविधान में क्या कहा? भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। ये लोग कोई कहा था? ये बांट रहे हो उन्होंने। एक सेकंड, तो सेकुलर कंट्री कैसे हो गया? एक सेकंड, तो बाबा भीमराव अंबेडकर के में सुनिए, एक सेकंड, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में, एक सेकंड, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में सेकुलर शब्द नहीं था, तो इंदिरा गांधी ने क्यों जोड़ा है? अमेंडमेंट शायद, लेकिन बाबा साहब ने कहा भारत में हिंदू मुस्लिम। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम बदल दो एक बार। मैं कहता हूँ अगर इतना प्यार है अलीगढ़, अगर अम्बेडकर के नाम पर
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम रख लो। सारे विपक्षी नेताओं को, सारी विपक्षी नेताओं को जेल में बंद करके भारत के संविधान को बदल दिया था। भारत की जो संविधान की प्रस्तावना थी, है ना, जो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, उसमें ये शब्द नहीं जोड़ा गया था, सेकुलर शब्द नहीं जोड़ा था, लेकिन इन कांग्रेसियों ने ये शब्द जोड़ दिया। क्यों? सिर्फ अपना मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये शब्द जोड़ दिया गया। मेरा जवाब है, अपने आप को अब कांग्रेस संविधान का रक्षक बता रही है, बाबा साहब के आचरण पर चलने वाला बता रही है कांग्रेस को। बाबा साहब के मानने वालों से बस कुछ सवाल है, आत्ममंथन करो। कांग्रेस ने क्या किया बाबा साहब के लिए? अपने 3 पीढ़ियों को उनसे पहले वो दे दिया, भारत रत्न दे दिया। बाबा साहब को क्यों नहीं दिया? बीजेपी समर्थित राज्य सरकार ने बाबा साहब को वो दिलवाया। जो बाबा साहब से जुड़े हुए पंच तीर्थ हैं वो बीजेपी ने मनाए। आपको पता है, यहाँ तक कि सुनिए, यहाँ तक कि लंदन में जहाँ पर बाबा साहब हॉस्टल में रहते थे ना, वो भी नरेंद्र मोदी सरकार ने खरीदा। आप समझो, वो प्रॉपर्टी, आप यहाँ पर वो प्रॉपर्टी, लंदन वाली प्रॉपर्टी भी बीजेपी ने खरीद, भारत सरकार ने खरीद कर उसको बाबा साहब का संग्रहालय बनाया। उनकी जो यादें हैं वो वहाँ पर विकसित की।